आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करेंगे जिनको लेने बाज़ार बिल्कुल नहीं जाना पड़ता। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई नुकसान भी नहीं होता। पूरी तरह ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं है। बिना किसी ज़्यादा टाइम के, बिना किसी कीड़े मकोड़े के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी वक्त के, बस 10 मिनट में रेडी होने वाले फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, जो कि आपके प्लांट्स को फ़ायदा ही फ़ायदा देने वाले हैं। दिन, साल और महीनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि ये कब बनेगी और कब हम अपने प्लांट्स को देंगे, और किसी कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अलग से किसी कॉर्नर में हमें बनाना पड़े। आइए बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके घर में ही मिलने वाले ये कुछ छिलके, मूंगफली के सूखे छिलके, प्याज के सूखे छिलके, लहसुन के सूखे छिलके, अंडे के सूखे छिलके, इन सबको कूट लिया। बस कूट कर मिक्स कर देना है। एक एक मुट्ठी हर गमलों में डाल दीजिए। चाहे फ्रूटिंग के हों, फ्लावरिंग के हों, चाहे इंडोर प्लांट हो, इनका कोई नुकसान नहीं है। और छोटा गमला है तो छोटा डाल दीजिए, बड़ा है तो बड़ा डाल दीजिए। और फिर मज़ा देखिए इस फर्टिलाइज़र का। मिट्टी भी पोरस होती है, साथ में मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये पेस्टिसाइड भी होते हैं। ड्राई फॉर्म में होने की वजह से इसके फंगस और काई वगैरह क्रिएट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट फर्टिलाइज़र देखते हैं। सेकंड है ये चाय की पत्ती, जिससे हम चाय बनाकर पी चुके हैं। और ये फालतू में फेंकने वाली चाय की पत्ती, अदरक के टुकड़े भी हैं इसमें, इलायची भी हो सकती है, पर इसका कोई नुकसान नहीं है। अदरक तो हम वैसे भी फर्टिलाइज़र के तौर पर डाल ही देते हैं सब्ज़ी के छिलकों में, जब हम कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। तो अगर चाय की पत्ती के साथ रहेगी तो क्या नुकसान करेगी, है ना सोचने वाली बात। बस चींटियाँ ना लगें इसलिए मिठास निकालनी होती, मुझे तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं जब इसको छानती हूँ तो मतलब मेरा ये है कहने का कि हमारे यहाँ फीकी चाय बनती है, जिसकी जितनी कप भी बनेगी तो फीकी चाय बनेगी। और उसके बाद चीनी डाल डाल कर जितनी मीठी जिसको पीनी होती है वो उसको घोल कर पीते हैं भाई। तो इस तरीके से फीकी ही रहती है पत्ती। तो जिस कंटेनर में मैं ये चाय की पत्ती दे रही हूँ उसमें देखिए फ्लावरिंग हो गई थी। दूसरे ही दिन जो कली बनी थी वो काफ़ी बदहाल थी, लेकिन खिलकर तैयार हो गई और बड़ी बड़ी सी कलियाँ भी बनने लगी। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। तो मैंने 2 दिन की चाय की पत्ती 2 घंटे ही रखी होगी मुश्किल से, और फिर दोनों प्लांटर में डाल दी, थोड़ा थोड़ा सा गुड़ाई कर दी। NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस मिल गया उसको। चलिए तीसरा फर्टिलाइज़र, जैसे कि मैंने सेम ये जो हार्वेस्ट की थी अपनी ही वाइन से सेम की, तो मैंने उस दिन सब्ज़ी बनाई। अब इसके आलू के छिलके निकले और थोड़े से बहुत कम सेम के छिलके निकले। तो अभी क्या करना है, कोई फर्टिलाइज़र बनने का वेट नहीं करना है। और बस बड़े बड़े से जो पॉट होते हैं, अमरूद का पेड़ है ये, और इसके नीचे मैंने मल्चर के तौर पर रख दिया। अब वाटरिंग करेंगे तो ये खुद ही धीरे धीरे खाद बनकर मिलता रहेगा मिट्टी में, और नमी बनाए रहेगा, क्योंकि आजकल तो धूप शुरू हो गई है। तो बस बहुत अच्छी सी खाद बिना बनाए और बिना मेहनत के इसको मिलती रहेगी, बिना खर्चे के। तो है ना ये भी आइडिया अच्छा। तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कंपोस्टिंग की बिल्कुल फ़िक्र मत किया कीजिए, और देखिए कुछ दिन में ये गल कर तैयार हो जाते हैं। कहने को तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं, पर अपना नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है ये फटे दूध का पानी, यानी छाछ बोलते हैं जिसको। जब हम पनीर बनाकर निकाल लेते हैं तो जो पानी बचता है उसमें मैं दुगना तिगना 4 गुना, और जब थोड़ा बहुत कंजूसी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो पूरा बकेट ही भर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा हर प्लांटर में डाल देती हूँ। ये नहीं देखती हूँ कि कितना किसमें गया, कुछ नुकसान नहीं होता है भाई। इतना टाइम हो गया मुझे गार्डनिंग करते हुए, आज तक तो मैंने अपने प्लांट्स में कोई नुकसान नहीं देखा। और ना मैं इसको छानती हूँ और ना ही कोई मशक्क़त करती हूँ, बस पानी में मिलाया और डाला। पनीर जाए तो जाए, सब्जियों में भी डालिए और किसी भी प्लांट में आप डाल दीजिए। ये भी फंगिसाइड और पेस्टिसाइड है। जब पौधों के ऊपर पड़ जाता है तो पत्तों पर से महू, मेलीबग्स वगैरह खुद ही भाग जाते हैं। साथ में कैल्शियम का तो सोर्स है ही। और फ्रूटिंग टमाटर के प्लांट्स हुए, सब्ज़ी वाले बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनमें सब में आप दे दीजिए तो कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती है। और फिर आपका गार्डन हरा भरा, खिला खिला, खूबसूरत सा, रंगीन नज़र आता है।
और कोई मैं ज़्यादा फ़र्क भी नहीं करती हूँ। जिस दिन जो चीज़ अवेलेबल होती है किसी भी कंटेनर में मैं तो डाल देती हूँ। और क्योंकि बहुत कम मात्रा में होता है तो कोई नुकसान नहीं होता है इसका। और गुड़हल को दीजिए, मैं देखिए गुड़हल में दे रही हूँ, जबकि मैंने भूल गई थी इसको देना और वाटरिंग कर चुकी थी। इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूँ ताकि ड्रेनेज होल से निकल ना जाए, वरना वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको देना है तो एक दिन पहले वाटरिंग मत कीजिए और फिर इसको दीजिए ताकि मिट्टी एब्ज़ॉर्ब कर ले और पूरा फ़ायदा मिल सके। आइए करी पत्ते की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा बड़ा सा करी पत्ती का प्लांट लगा हुआ है, मीठी नीम जिसको बोलते हैं। और आजकल तो ये डोरमेंसी से बाहर अब आएगा, पूरे पत्ते ड्रॉप कर चुका था। कुछ मैंने खुद ही पत्ते तोड़कर उसी कंटेनर में ही डाल दिए पत्तों की खाद बनने के लिए। तो इसमें मैं बचा हुआ सारा ही दे देती हूँ। नीचे पनीर के टुकड़े भी हैं तो वो भी इसी में चला जाता है। आधा चूहिया खा जाती है और कुछ मिल जाता है पौधों को। तो फिर दीजिए एक लाइक, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।